कहते हैं, जिंदा लाश ही कहते हैं उसे। जिसकी गैरत मर जाए उसे एक्सपायर आंटी ही कहते हैं। जाहिर बात है कीचड़ में पत्थर मारा है तो थोड़ा गंदा होना तो बनता है ना। आप खुद भी गंदा हो रहे हो और अपने साथ साथ दूसरों को भी गंदा कर रहे हो। और दूसरों से मुराद मेरी यहाँ पर औरतें हैं। आप यहाँ पर अगर औरत की इज़्ज़त नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी आप तज़लील भी ना करो, उसको ज़लील ना करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो मैं आप लोगों से बात करने के लिए वीडियो बना रही हूँ ना, ये वीडियो बनाना मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं था और ना ही मेरे पास टाइम है इतना कि मैं यहाँ पर आके लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, लोगों को जवाब दूँ। ठीक है, हर किसी की अपनी लाइफ है और अपनी अपनी उसके अंदर जो है इंसान की मसरूफियत होती हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जौन सा चैनल है बेसिकली वो कुकिंग का चैनल है। हम लोगों को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन पिछले दिनों में कुछ ऐसी वीडियोस लगी हैं हमारे चैनल पर, हम लोगों ने वो लगाई हैं, हम लोगों ने बनाई हैं, जिनको बनाना और लगाना ज़रूरी था। तो लेकिन फिर मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम लोग आकर यहाँ पर ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है यूट्यूब पर, एक नई किस्म की दौड़ शुरू हो गई है ना कि हम इस चीज़ का हिस्सा बने, क्योंकि हम लोग इस चीज़ से बहुत दूर हैं। हमारा चैनल बेसिकली कुकिंग का है और हम लोग यहाँ पर कुकिंग को ही सिखाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पर कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया कि हम लोगों को कुछ ऐसी वीडियोस बनानी पड़ी जिनको बनाना ज़रूरी था। ठीक है, लेकिन उस वक्त मैंने आपको लास्ट टाइम भी कह दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं है, ना ही मैं कोई किसी के लिए वीडियो बनाऊंगी यहाँ पर। लेकिन मुसलसल कुछ अरसे से इतनी वीडियोस बनती रही, लेकिन मैंने कहा इग्नोर की पॉलिसी अपनाते हुए आज वक्त ये आ गया कि इन लोगों ने कहा कि पता नहीं शायद ये जवाब नहीं दे सकते या जो भी इनका माइंड था वो मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन आज ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। तो कुछ दिनों से जो से हमारे हैं वो अंकल गुराया, ठीक है, उनके भी बहुत ज़्यादा वीडियोस बन रही थी कि मुझे जवाब दिया जाए, नाज़रीन मुझे जवाब दो। तो हमने कहा कि चलो उनको भी जवाब दे देते हैं। ठीक है, उनको जवाब देना भी ज़रूरी था। और इसके साथ साथ जो एक नई बहस शुरू हो गई है वो ये है कि कल मैंने जो अंकल गुराया उनको अंकल गुराया क्यों कह रही हूँ वो आप लोगों को पता ही है कि कल उन्होंने ख़ुद अपनी वीडियो में कहा कि जो 30 साल से ऊपर के लोग होते हैं ना, ठीक है, तो वो होते हैं एक्सपायर्ड। तो मैं तो 30 की तो हूँ नहीं, पहली बात तो ये, ठीक है, लेकिन वो 30 से बहुत ज़्यादा ऊपर के हैं। इसका मतलब ये है कि वो जौन से हैं ना वो एक्सपायर्ड हैं और सेकंड हैंड अंकल है। तो क्यों कहा था? मैंने कहा था जब कोई बंदा या मर्द या औरत 30 साल की उम्र से गुजर जाता है तो उसको समझ आ जाती है कि मैंने अल्फाज का चुनाव कैसे करना है, मैंने छोटे बड़े के साथ कैसे तमीज से बात करनी है। तो ये एक्सपायर आंटियां 30 से ज्यादा की उम्र है और इन्हें अब तक ये नहीं पता कि अल्फाज का इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे नहीं। बात सिर्फ इतनी हुई कि मैंने इनको एक्सपायर आंटियां कहा और इन आंटियों ने क्या कहा, गुराया ने हमारी किस्तें उछाली हैं। तो जी मैं यहाँ पर जो से हमारे अंकल सेकंड हैंड है, अंकल गुराया, ठीक है, मुनव्वर सेकंड हैंड जोन से, उनको मैं जवाब दे रही हूँ यहाँ पर कि आपने कल ये बात की जो 30 से ऊपर है और आप तो 30 से बहुत ऊपर है, मैं तो 30 की हूँ नहीं, तो आपने जिनके हवाले से बात की है वो आपके जवाब आपको आपकी बात से ही मिल गया कि आपने कल कहा क्या है। ठीक है, और दूसरी बात जो सी मेरी वीडियो है वो है सेकंड हैंड अंकल गुराया, ठीक है, और एक आंटी हैं फफे कुटनी, आंटी चुगलखोर और आंटी मीसनी। आप उनको ये 3 खिताबात दे सकते हैं। और ये ऐसी बातें मैंने क्यों की हैं, ऐसे अल्फाज मैंने क्यों उनके लिए चूज़ किए हैं, वो आपको मेरी वीडियो में पता चल जाएगा कि मैंने ये बात की क्यों है। कल जौन से हमारे हैं अंकल गुराया, उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर उन्होंने एक आंटी फफे कुटनी का जिक्र किया। अब ओवरऑल जिन लोगों को हर सिचुएशन का पता है उनको तो समझ लग जाएगी कि ये बात है क्या, ये आंटी फफे कुटनी कौन है और ये अंकल सेकंड हैंड, ये सब जो 4 एक्सपायर आंटियों के पीछे पड़े हुए हैं, ये सब चक्कर है क्या। लेकिन जो समझ बूझ वाले लोग होंगे ना वो तो इस चीज़ को समझ जाएंगे और वो समझ जाएंगे कि मेरी वीडियो क्यों बनाई है आज की। ठीक है, लेकिन आज जो मेरी मेन वीडियो है इन 2 लोगों के नाम है, ये जो है अंकल सेकंड हैंड उनके नाम है और दूसरी जो सी आंटी फफे कुटनी है उनके नाम है। ठीक है,
अब आंटी फफे कुटनी जौन सी है वो तो आपको पता ही होता है कि उनके काम होते क्या, जिस तरह की औरतें होती हैं वो करती क्या हैं। पहले लोगों के साथ मिलती हैं, उनके भेद लेती हैं, ठीक है, और उनके भेद लेने के बाद उनके खिलाफ वीडियो बनाती हैं, जैसे कि कल अंकल सेकंड हैंड के साथ हुआ। एक्सपायर आंटी को मैंने अपनी बहन कहा, आपी कहा, रिस्पेक्ट दी, और इन्होंने मुझे ही निशाना बना दिया। मैं थोड़ी इनकी तारीफ करा देता हूँ आपको कि ये व्हाट्सएप पे मेरी इनसे बात हुई। अब जो है वो अंकल एक्सपायर्ड, जो मुनव्वर एक्सपायर्ड अंकल है हमारे, तो उन्होंने कहा कि जो 30 के बाद इंसान की एज स्टार्ट होती है ना, तो उसमें उसे लफ्ज़ अदा करने, उसे बोलने का, उसे मतलब तरीका आ जाता है बात करने का। लेकिन वो तो 30 से कई ज़्यादा ऊपर हैं, ठीक है, वो सेकंड हैंड भी हो चुके हैं, वो एक्सपायर्ड भी हो चुके हैं, और जो भी है वो एक अलग बात है, वो क्या है वो आप सब लोगों को पता चल रहा है वो किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला तो सीन ये है कि ये जौन सी आंटी फफे कुटनी है ना, इन लोगों ने राब्ता किया आपस में, इन लोगों की बातचीत हुई, इन्होंने उनके भेद लिए, उन्होंने इनके भेद लिए, मिल मिला के इन लोगों ने ना ये फैसला किया कि हम लोग ना व्यूज़ के चक्करों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाते हैं। मुझे तो यही सारा सीन लग रहा है और बात कुछ नहीं है। बात ये मुझे लग रहा है कि अंदर से दोनों एक हैं और लोगों के सामने आके यहाँ पे तमाशा कर रहे हैं कि तुम मेरे ख़िलाफ़ वीडियो बनाओ, मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ वीडियो बनाऊँ। लेकिन अल्लाह जाने हकीकत है क्या। लेकिन मुझे जो लग रहा है वो यही बात है कि ये लोग आपस में अंदर से मिले हुए हैं और इन लोगों का ये मकसद है कि हम लोग अपने व्यूज़ लें, लोगों की जो अटेंशन है वो अपनी तरफ डाइवर्ट कर लें, ठीक है। अब ये आंटी फफे कुटनी और जो है अंकल सेकंड हैंड, इन्होंने जी वीडियो बनाना शुरू कर दी, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ बनाई, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ बनाई। अब जो मेन बात है, मेन मुद्दे की तरफ आते हैं कि जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं क्यों बना रही हूँ। मैंने पहले भी वाज़ह कर दिया कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरे पास टाइम है, ना ही मैं कोई इतनी फारिग हूँ कि मैं हर आलतू फालतू ऐरे गैरे के लिए उठ के वीडियो बना दूँ, ठीक है। मेरी अपनी लाइफ है, हमारी अपनी मसरूफियत। जहाँ तक चैनल की बात है तो चैनल हमारा कुकिंग का है, हम लोग यहाँ पर कुकिंग सिखाते ही हैं। जिसने देखनी है देखे, जिसने नहीं देखनी कोई मसला नहीं, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे वो देखे। अगर आपको पसंद लगता है तो आप लोग देखते हैं, अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। हम लोग किसी को खींच के घसीट के तो लेके नहीं आते कि आओ जी हमारी कुकिंग देखो, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखनी है देखें, नहीं देखनी 100 दफ़ा ना देखें, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे इस हवाले से। अच्छा जी, अब जहाँ तक मुझे लगता है वो ये सिनेरियो कि ये लोग आपस में मिले हुए हैं और ये लोग जानबूझकर इस तरह कर रहे हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल कर, सिर्फ और सिर्फ ये लोग जो है वो व्यूज़ लेना चाहते हैं, ठीक है। ये बात होगी। अब इन लोगों ने जो बात शुरू की वो ये है कि कल अंकल सेकंड हैंड ने बात की कि ये जो 4 गैर ख़ानदानी औरतें हैं, खानदानी औरतें होती हैं, वो या तो अपने बाजुओं से कपड़े फाड़ के या अपने दुपट्टे हवा में फेंक के उन आदमियों से पहले थाने पहुंच जाती हैं और जाके थानेदार से कहती हैं, ओ हो किराया ने हमारी इज्जत उछाल दी, किराया ने हमारी इज्जत उछाल दी। इन जैसे कुछ गैर खानदानी औरतें, मैं उनकी मिसाल देना चाहता हूँ। मुझसे मेरी पर्सनल लाइफ के सारे सवाल पूछ लिए और बना दी फिर वीडियो मेरे खिलाफ ही। गैर खानदानी औरतों ना इसीलिए ऐसा किया, शायद आप ही गैरत मर चुकी है। आप कितने ख़ानदानी हैं, आप अव्वल दर्जे के ख़ानदानी हैं। अव्वल दर्जे से भी कोई अगर दर्जा बुलंद होता तो आप उस दर्जे के ख़ानदानी लोग हैं, ठीक है। हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना घटिया और गलत बोल सकते हैं अंकल सेकंड हैंड आप उतना बोलें, ठीक है। आप एक्सपायर हो गए हैं, 30 साल के बाद वैसे ही इंसान की अकल फारिग हो जाती है, ठीक है। और कोई मसला नहीं है, जितनी आपके अंदर समझ बूझ। अच्छा, तो मैंने समझ बूझ की बात क्यों की है कि कल की मैंने इनकी वीडियो देखी जिसके अंदर इन्होंने ये बात की कि मैंने देखा है कि जो यहाँ पर औरतें होती हैं वो कपड़े फाड़ कर थाने चली जाती हैं, ठीक है। और सीरियसली ये जो ऐसी इस किस्म की बात है कि औरत कपड़े फाड़ कर थाने जाना, ये पहली बार कल मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी घटिया बात इनके मुंह से सुनी है। और हमारे यहाँ शहर में औरतों की बहुत इज़्ज़त की जाती है। हम लोग किसी भी पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, हम लोग जहाँ कहीं भी जाएं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं, औरत की इज़्ज़त की जाती है, औरत है ही इज़्ज़त के काबिल, ठीक है। लेकिन इन्होंने कल इतनी घटिया बात की, इतना बुरा बोला इन्होंने कि यहाँ पर जो औरतें हैं वहाँ पर लड़ाइयाँ होती हैं तो मर्दों से पहले थाने पहुँच जाती हैं। अरे अंकल, ये आपके
उधर गांव में होता होगा, हमारे यहाँ शहर में ऐसा नहीं होता। ना ही तो कभी हम लोगों ने ऐसा कोई वाक़या सुना है, ना देखा है कि कोई औरत यहाँ शहर में कपड़े फाड़ कर थाने गई हो, वो भी मर्दों से पहले या मर्दों के ख़िलाफ़। ये आपके ही अव्वल दर्जे के ख़ानदान के लोगों के, आप जैसे अव्वल दर्जे के ख़ानदान के लोगों का ही होगा रोश कि ये रवश वही लोग इख्तियार करते होंगे। हम लोगों के यहाँ जो शहर में जो लोग हैं, इस तरह का कोई नहीं होता। कोई औरत यहाँ थाने नहीं जाती, किसी को कोई ऐसा मसला नहीं होता। ये कि वहाँ गांव में ऐसा होता होगा, लड़ाइयाँ होती होंगी और औरतें जो हैं गांव के मर्दों के ख़िलाफ़ जाके, या आपकी जो महज़िब तरीन ख़ानदान की औरतें या जो भी आप नहायत तहज़ीब याफ्ता लोग हैं, आप महज़िब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, अव्वल दर्जे से भी जो दर्जे के कोई ख़ानदान होगा वो आप उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग तो गैर ख़ानदानी लोग ठहरे, हमें तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी देख लें हमारे यहाँ जो गैर ख़ानदानी लोग हैं यहाँ शहर में, उनके साथ ऐसा कोई सीन नहीं होता। वो लोग इस तरह औरतें थाने नहीं जाती। ये कल पहली बार मैंने ऐसी घटिया और अजीब सी बात आपके मुंह से सुनी जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी। इसलिए मैंने कहा कि मैंने वीडियो हरगिज़ नहीं बनानी थी, लेकिन ये कुछ ऐसी बात है कि हमें जवाब नहीं आ रहा, तो फिर जवाब देना ज़रूरी था कि आपके ख़ानदान के लोगों की औरतों का ऐसा होगा रवश, ये ऐसी रोश वो इख्तियार करते हो कि यहाँ शहर में ऐसा कोई सीन नहीं होता। उम्मीद है आपको मेरी जो सी बात है वो समझ में आ गई होगी कि हमारे यहाँ शहर में ऐसा कोई सीन नहीं होता। हमारे यहाँ शहर में ऐसे कोई औरतें थाने नहीं जाती, ठीक है, जाके कपड़े फाड़ के मर्दों के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करवाती हों। या आपके वहाँ गांव में ही ऐसा होगा, या आपके वहाँ ख़ानदान में ऐसा होता होगा कि औरतें ऐसे करती होंगी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। ये तो एक बात आपकी होगी। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि वो जौन सी हैं आंटी फफ़े कुटनी, वो आपके साथ मिलकर बातें करती थी, उन्होंने लोगों की बुराइयां की। तो जनाब, अगर आप अंकल सेकंड हैंड इतने अच्छे थे तो आपने उनकी बुराइयां क्यों सुनी? जब वो लोगों की बुराई कर रही थी, लोगों को बुरा भला कह रही थी, तो आपने ज़ुबान के थोड़े चस्के की खातर एक दूसरे के साथ बुराइयां करनी शुरू कर दी, एक दूसरे को, लोगों के बारे में एक दूसरे के साथ बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ये है, वो है। जब वो बुराई कर रही थी तो आप कहते कि हमें बहन किसी से कोई लेना देना नहीं, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप ना करें मेरे से किसी की बुराई। लेकिन आप लोगों ने ज़ुबान का चस्का लगाया और एक दूसरे की बुराइयाँ के बजाय इसके कि आप उनको वहाँ पर टोकते रोकते, और आपने भी ना वहाँ पर ना चस्का लगाया। लेकिन इससे गया किसी का कुछ नहीं है। अगर आप लोगों ने किसी की बुराई की है, चुगली की है, और चुगलखोर के बारे में आपको पता है कि हमारे इस्लाम में क्या कहा गया है कि चुगलखोर की बख्शिश नहीं है। अगर आप किसी के पीठ पीछे उसके अंदर वो बात कर रहे हैं, वो ऐप बयान कर रहे हैं जो उसके अंदर है नहीं, तो आप उसके ऊपर बुहतान लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने जो बातें की, जिस तरह की, जिसके बारे में मन घड़त की, अगर आपके पास सबूत था तो आप लेकर आते, दिखाते, जो भी था आप लोगों ने वो किया, ठीक है। और उससे क्या हुआ कि जिन लोगों की आपने बुराइयां की उनके सिर्फ़ और सिर्फ गुनाह ही कम हुए हैं। अगर आपने हमारे बारे में गलत बात की है, हमारी बुराइयां की हैं, तो अच्छी बात है, और करें। हम तो कहते हैं और करें, जी भर के करें, हमारी ज़ात पे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग जितने ख़ानदानी हैं, हम लोग अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हम सही हैं, गलत हैं, ये हम जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है। ये हमारी जो उनसे पाक दामनी है ना, हमने किसी बंदे के सामने साबित नहीं करनी, ये अल्लाह बेहतर जानता है कोई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आप लोग हमारी बुराइयां करें, मिलके करें, चुगलियां करें, बदखुइयां करें, बहतान लगाएं, जो मर्ज़ी करें, हमने सारा का सारा कुछ अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दिया है, क्योंकि वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। किसी इंसान से हमने कुछ नहीं लेना, किसी इंसान ने हमें कुछ नहीं दे देना। हमने ये जो भी है, आप लोगों ने हमारे बारे में बुराइयाँ की, गलत का, जैसे मर्ज़ी अल्फाज इस्तेमाल किए। एक तो ये कि हमारे गुनाह कम हुए, हमारे पीठ पीछे बुराइयाँ की, आप लोग चुगलखोर बने, आप लोगों ने मुर्दार बहन बहन का गोश्त खाया। और हमारा जहाँ तक मामला है, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, जो भी हैं, वो हमने अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दिया, हम जो भी हैं। पंजाबी माम वैसे आप ही ने कहा था ना, कुकिंग की नाज़रीन का किरदार अच्छा नहीं है। स्क्रीनशॉट मेरे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दिखाना नहीं चाहता। और फिर अंकल सेकंड हैंड कहते हैं कि आप लोग ट्रक ड्राइवर्स की वीडियोस लगाते हैं अपने चैनल पर। तो अंकल सेकंड हैंड, मैं आपसे ये कहती हूँ कि अगर आपको मसला है कि हम किसी ड्राइवर की वीडियो लगाते हैं, तो आपको भी पूरी इजाज़त है कि आप उन ड्राइवर से लेकर वीडियो लगा लें। हमारे ख़िलाफ़ एक नहीं 10 लगाएं, 100 लगाएं, 50 लगाएं, कोई मसला नहीं है, हमें जितनी मर्ज़ी वीडियोज़ लगाएं। अगर आपको कोई अमेरिकन ड्राइवर नहीं मिलता, कोई ट्रक ड्राइवर नहीं मिलता, या चले फिर आप कोई यहाँ से कोई पाकिस्तानी ड्राइवर को पकड़ लें, किसी भी बंदे को लेके आ जाएँ जिसकी ताकि आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाए। आपको पता है कि आपको बड़ा मसला
मसला बना कि ये वीडियोस लगाते हैं। अब हर बात क्यों लगाते हैं। अरे भाई, अगर आपको इतना ही मसला है कि हम उनकी वीडियोस लगाते हैं, तो जो हमें वीडियोस देते हैं आप उनका सर फाड़े जाके, वो हमें वीडियोस ना दें तो हम ना लगाएं। ठीक है, अगर आपको मसला है तो आप उनका सर फाड़ें, आप उनसे पूछें वो क्यों वीडियोस देते हैं हमें। और दूसरी बात ये कि अगर आपको अभी शौक है कि आपने ड्राइवरों की वीडियो बनानी है, अगर तो आप उनसे बनवा के लगाना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, आप उन ड्राइवरों की लगा दें, अपने चैनल पे एक नहीं 1000 लगाएं, हमें उसका भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर वो ड्राइवर नहीं मिलते तो पाकिस्तानी ड्राइवर तो है ना, ट्रक ड्राइवर, आप इनसे बनवाएं और लगवा लें, कोई मसला नहीं। आप अपनी ये भी ख्वाहिश पूरी करें। सफ़र जोन से हैं हमारे एक्सपायर्ड अंकल, अब मैं उनसे मुखातिब हूँ कि आप कह रहे हैं कि औरतों की इज्जत की जाती है, इनको क्या पता, ये तो ख़ानदानी लोग नहीं हैं, ये कैसे बातें करती हैं। आपको भी बिल्कुल नहीं पता कि औरतों की इज्जत कैसे की जाती है। अगर आपको पता होता ना तो आप कभी भी औरतों पर इस तरह बुहतान ना लगाते, औरतों के पीछे ना पड़ते। आप कहते ना मैं मर्द हूँ, तो आप फिर मर्द बने और मर्द होकर दूसरे मर्दों से मुकाबला करें। ये कि आप औरतों के आंचल में छुपकर ऊपर जाना चाहते हैं, व्यूज़ लेना चाहते हैं, ना छोड़ दें, आपको कोई बात नहीं मिलती, बस आप मुंह उठाकर यही कहना शुरू कर देते हैं कि एक्सपायर्ड आंटियाँ। तो वो तो फिर आज यकीनन आपको समझ आ गई होगी। आपने ही ये बात की थी कि जो 30 साल से ऊपर हो जाता है उसको समझ बूझ भी होती है लफ्ज़ों का चुनाव, वो आपको पता चल गया कि आपने कल कितनी गलत बात की, थाने की, कपड़े फाड़ के जाने की। ठीक है, और जिस तरह के मतलब पहले आप अल्फाज इस्तेमाल करते, सबको सब पता है, जो लोग मतलब इस चीज़ से वाकिफ़ है, शुरू से लेकर अब तक देख रहे हैं, उनको पता है कि क्या सिचुएशन है और क्या चल रहा है और कहाँ से ये बात शुरू हुई है और औरतों की इज़्ज़त किस तरह की जाती है। ये आपसे बेहतर मेरी वीडियो देखने वाले और वो लोग जो फॉरेनर हैं या दूसरे ममालिक में बैठे हुए हैं वो ज़्यादा जानते हैं। आप लोगों को शायद यहाँ पर इज़्ज़त करनी नहीं आती क्योंकि आप अव्वल दर्जे के बहुत अच्छे ख़ानदान के महज़िब हैं, तो आपके शायद ख़ानदान में इज़्ज़त करना नहीं सिखाई जाती। लेकिन वो लोग जो गैर ख़ानदानी हैं, शायद उनके ख़ानदान में आपसे ज़्यादा अच्छी तरबियत की जाती है औरत की इज़्ज़त करने की। उनको पता होता है कि इज़्ज़त कैसे करनी है। आप सिर्फ ये चंद औरतों के पीछे लगे हुए हैं कि इनके पीछे लग के ना इनके आंचल में छुप कर मैं ऊपर चला जाऊँ और मेरा चैनल ग्रो कर जाए। ऐसा कोई किसी ने आपको शाउट आउट नहीं देना। ये अगर आप अली वीर और फयाज के चक्करों में लगे हुए हैं कि वो आपको शाउट आउट दे देगा, आप उनके हामी बनेंगे, वो आपको सपोर्ट कर देंगे, तो उनका सेकंड हैंड ऐसा कुछ भी नहीं होना। आप अपना कंटेंट बनाएं, आप जो भी है आप अपने अच्छा काम दिखाएं, लोग आपको पसंद करें, बजाय इसके कि आप औरतों पर कीचड़ उछालें। इस तरह आपकी अपनी ज़ात पर असर पड़ रहा है। ये जब आंटी फफे कुटनी ने आपसे बातें की, ठीक है, बीज मालों ने लड़ाइयाँ कराने वाले काम किए, आपको दुख हुआ ना कि किसी ने आपके बारे में बात की, इसी तरह आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई, तो दूसरे शख्स की भी फीलिंग है, दूसरा शख्स भी दिल रखता है, आप उस पर कीचड़ उछाले जाएंगे तो आखिर वो कब तक बर्दाश्त करेगा। आपको तकलीफ़ हुई कि मैंने बहन बनाया, उसने मुझे भाई कहा, तो फिर भाई बहन के रिश्ते में इस तरह की बगैरतियाँ नहीं की जाती। आपने अगर बहन कहा है तो फिर बहन बनाकर साबित भी करें, ये इस तरह की बगैरतियाँ ना करें, ये पीछा छोड़ दें औरतों का। मर्द बन के मर्दों पे वीडियो बनाएं, उनके खिलाफ बनाएं, उनको एक्सपोज करें, उनको जो मर्जी करें, उनका सर फाड़ें, उनसे पूछें कि क्यों वीडियोस देते हैं, ना दें, जो भी है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो 100 दफ़ा मैंने आपको कहा आप उनकी वीडियोज़ भी लगा सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है, जो मर्ज़ी करे। लेकिन आपने उन आंटी के साथ चुगलियाँ की, ठीक है, आप लोगों ने बुराइयाँ की, उसका भी हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। आप 100 दफ़ा करें, अच्छी बात है कि हमारे गुनाह ही कम हुए हैं ना। और अगर आप लोगों ने जो भी बातें की, आपने कहा ठीक है मैं वो बता नहीं सकता, मैं वो लगा नहीं सकता कि कैसी बातें हैं जो उन्होंने मेरे बारे में की हैं, तो कोई बात नहीं। मैंने तो बस 2 टोक ये बात करती कि हम लोगों ने जो भी मामला है ना वो अल्लाह पे छोड़ दिया। हमने किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं बताना, जो है अब अल्लाह उसका हिसाब करेगा। जिसने गलत कहा, जिसने गलत बोला, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अंकल गुराया उन्होंने सिर्फ आपके साथ ही बातें नहीं की, आंटी फफे कुटरी, आंटी बीज मालो, आंटी चुगलखोर, इन्होंने हमारे साथ बहुत लोगों की बुराइयां की हैं। इनकी फितरत ही ऐसी है। और जब हम लोगों ने इनकी फितरत को भांप लिया ना कि ये किसी की सगी नहीं है, जो औरत अपने बच्चे की झूठी कसम खा सकती है कि मेरा बच्चा मर जाए, उससे औलाद से बढ़कर मैं नहीं समझती कि इस दुनिया में अपने वालिदैन के लिए कोई चीज़ हो सकती है। एक्सपोज किया तो इन्होंने फिर मुझे व्हाट्सएप पे कॉल की, हिस्ट्री देख सकते हैं आप, और मुझे कहा कि मैं तुम्हारी बातें सुन के मुझे इतनी शर्म आई, मुझे इतनी गैरत आई कि हार्ट अटैक होने लगा था और मैं गैरत से मरने लगी थी। आपने ये भी कहा था कि अल्लाह करे मेरे 9 साल का बच्चा मर जाए अगर मैं किसी की बुराई करे तो। वही है ना, आप बहन बनी हुई ना मेरी, इज्जत उछालने का तुम्हें ज्यादा शौक है ना, तो आज तुम्हारी इज्जत कैसे उछालते हैं मैं बताता हूँ।
इंसान को सबसे अजीज़ जो चीज़ है ना वो उसकी औलाद है, ठीक है। अगर कोई शख्स अपनी औलाद की झूठी कसम खाकर इस तरह मतलब बगैरती करे या चुगलियाँ करे या झूठ बोले, बहतान लगाए, जो भी करे, उससे बढ़कर अब कोई शख्स हो ही नहीं सकता। ये सांप से भी ज़्यादा ख़तरनाक लोग हैं। तो इन्होंने हमसे बुराइयाँ की, बहुत लोगों की इन लोगों ने मतलब वो चाहा कि ये भी बदले में, लेकिन हम क्यों चुगलखोर बने, हम क्यों किसी की बुराई करें। हमारी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। हम लोग तो यहाँ पर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ अपने, मैंने आपको पहले कहा हमारा कुकिंग का चैनल है, हम कुकिंग के हवाले से यहाँ पर आए। हम ये कंट्रोवर्सी का शिकार होने के लिए थोड़ी आए हैं, ना हमें कोई शौक है ये सब गंद में पड़ने का कि अपने ऊपर भी कीचड़ उछले, दूसरे के ऊपर भी उछले, ना हम लोग यहाँ पर कीचड़ उछालने के लिए आए हैं। लेकिन मजबूरन फिर हमें वीडियोज़ बनाना पड़ती हैं। इन्होंने बुराइयाँ की, जब इनकी फितरत को भांप दिया कि ये सांप से भी ज़्यादा जहरीली हैं और ये डसने में किसी को कभी भी माफ़ नहीं करेंगी, तो हम लोगों ने इनकी कॉल रिसीव करना ही छोड़ दी। मैंने इनसे बात हम लोगों ने करना ही छोड़ दी। इनकी हमने कॉल नहीं रिसीव की, बजाय इसके कि हम लोग इनसे भेद लेके फिर वीडियो बना के लोगों को नंगा करते, लोगों को एक्सपोज करते, ये करते वो करते। ये हमारी फितरत नहीं है। बजाय हम इसके कि हम लोग इस तरह की होची हरकतें करते और चीप काम करते, हम लोगों ने इनसे ही किनारा कशी कर ली। हमने इनकी फ़ोन कॉल उठाना छोड़ दी और आपको भी तकलीफ़ हुई कि उन्होंने इस तरह किया, तो फिर आप इस चीज़ को अंदाज़ा लगाएं कि दूसरा भी दिल रखता, दूसरे की फीलिंग्स हैं, तो आप छोड़ दें अभी औरतों का पीछा। आप कोई अपना कंटेंट, कोई नई चीज़ पकड़ लें। आप तो बहुत टैलेंटेड है ना, आपके पास टैलेंट है, तो बस फिर आप ये छोड़ के, जो अगर आपने इन लोगों के मुँह लगना है तो मर्दों के मुँह लगे, औरतों का पीछा छोड़ दें। औरतों के आंचल में आप आखिर कब तक इस तरह छुप के काम करते रहेंगे। अपना कंटेंट बनाएं और ये सब कुछ जो है ना चीज़, इसको छोड़ दें। मैं बस आखिर में इतना ही कहूँगी, किसी के किरदार के बारे में बात करने के लिए ना इंसान का पहले अपना किरदार होना भी ज़रूरी है। इंसान जो उसके पास होता है ना वो शीशे में नज़र आता है। अगर आपने हमारी बुराइयां की हैं या बहतान लगाया, किसी की भी बुराइयां की हैं आपने की होंगी, आपने हमसे बहुत लोगों की बुराइयां की हैं, क्योंकि आप अपनी आदत से, फितरत से मजबूर हैं। फफे कुटनी कहते किससे हैं, बीज मालो कहते किससे हैं, चुगलखोर कहते किसी, इतने तो मैंने आपको खिताब दे दिए हैं। अब मैं इससे ज़्यादा आपको और ख़िताब भी नहीं दे सकती। आप जो आपने करना था आपने कर लिया, जितनी आपके पास अक्ल थी, आपके बोलने का अंदाज़। अब ये अंकल जो से हैं एक्सपायर्ड अंकल मुनव्वर, इन्होंने कल कहा कि झाड़ू लगाती हो, पोछा लगाती हो, लैट्रिन साफ़ करती हो, ये करती हो, वो करती हो, गंदगी उठाती हो लोगों की। क्लिनिक पे मोग माप मार के क्लिनिक की सफाइयाँ करते हैं। $700 लेने वाली औरतें, क्लिनिक सफाई करने वाली औरतें फर्श पे पोछा मार मार के, लेटरीने साफ कर करके $800 पर डे कमाती हो ना, तो अपने लिए कमाती हो। पंजाबी माम यूएसए, आप ही ने कहा था ना कुकिंग की नाज़रीन का किरदार अच्छा नहीं है। स्क्रीनशॉट मेरे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दिखाना नहीं चाहता। तो आप लोग जो मर्ज़ी करें, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो ना कभी मिले हैं, ना हमने कभी किसी से मिलना है, ना हमारा किसी से कोई ताल्लुक़ है, हमें किसी से कोई सरोकार नहीं कि जो मर्ज़ी करे। हाँ, बाहर जाकर मजदूरी करनी तो ज़ाहिरी बात है। अब जो इंसान बाहर जाता है उसको ये तो नहीं कि थाली में उसको सब कुछ सजा सजाया मिल जाएगा कि ये लो बेटा खा लो। वहाँ पे लैट्रिन धो, बर्तन धो, किसी के कुत्ते पालो, कुत्ते नहाओ, किसी की जो मर्ज़ी करो। जो हमें किससे क्या, आप लोग जो मर्ज़ी। आखिर में मेरा यही है, अंकल सेकंड हैंड से मैंने यही बात करनी है, ये जो गुराया एक्सपायर्ड अंकल है, कि आप औरतों का पीछा छोड़ दें। अब ये आंटी फफे कुटनी ने आपके साथ जो किया वो बहुत गलत किया, नहीं करना चाहिए था, आपने भी किया, सब ने कर लिया, सब ने अपना अपना हिस्सा डाल दिया। अब जो हो गया उसको छोड़ दें। आप बहन कहते हैं तो बहन बनाकर उनकी फिर इज़्ज़त भी करें। ये इस तरह आके बगैरती ना करें, ये एक दूसरे पे कीचड़ उछालना छोड़ दें। और भी बहुत काम है दुनिया को करने के लिए, कोई फारिग नहीं है कि यहाँ पर आकर बैठकर वीडियो बनाए, जवाब दें। और मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आके हर किसी यारे यारे को जवाब देती फिरूँ, लेकिन मजबूरन यहाँ पर अब मुझे आज जवाब देना पड़ा। वरना मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा कि मैंने सिर्फ इग्नोर की पॉलिसी बनाई हुई थी कि मैंने किसी को जवाब नहीं देना। और अब मैं फिर कह रही हूँ कि आप लोग बोलें, 100 दफ़ा बोलें, 1000 दफ़ा बोलें, मुझ पर 100 वीडियो बनाएं, 1000 बनाएं, कोई मसला नहीं है। आप लोग कितने ख़ानदानी हैं, आप लोग के वालिदैन ने तरबियत कैसी की हुई है, आप कितने महज़िब हैं, ये सब पता चल गया। आप लोग किस तरह के हैं हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, देखने वालों को बखूबी पता है कि कोई कितना ख़ानदानी है, कोई कितना ख़ानदानी नहीं है, कोई गैर ख़ानदानी है। आप बहुत ख़ानदानी है भाई, आपको मुबारक हो। आप सेकंड हैंड अंकल को बहुत बहुत मुबारक हो। आप आला दर्जे के, मैं कहती हूँ अव्वल दर्जे से भी जो
बेहतरीन या ज़्यादा बड़ा कोई ऊंचा दर्जा है ना, आप उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन हमारे ख़ानदान जैसा भी है वहाँ पर ना तो औरतें से कपड़े फाड़ कर जाती हैं, ना इज़्ज़तों की नीलामियाँ करती हैं, ना किसी पे बहतान लगाती हैं, ना ही कीचड़ उछालती हैं। ठीक है, आप लोग जो मर्ज़ी करें। आंटी फफे कुटनी ने जो बगैरती की है, आंटी बीज वालों ने जो बीज बोए हैं, लड़ाइयाँ की हैं, हमने जो कुछ भी है 100 दफ़ा सारे बोलो, हमारे ख़िलाफ़ बोलो, जी भर कर बोलो, हमें कोई मसला नहीं, अच्छी बात है, हमारी बुराइयाँ करो, पीठ पीछे करो, हमारे गुनाह कम होंगे। और हम लोग यहाँ हैं, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, हम जो भी हैं ना, हम ये जो मामला है ये अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह बेहतर हिसाब करने वाला, हमें किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं कहना, जो मर्ज़ी करो आप लोग। बस मेरा यही था कि छोड़ दो औरतों का पीछा, अगर मर्द हो मर्दों के साथ मुकाबला करो, औरतों के आंचल से निकल आओ, अब किसी के खिलाफ वीडियो ना बनाओ। एक तरफ बहन कहते हो, दूसरी तरफ बहन बनाकर ये बगैरती ना करो, छोड़ दो इस बात को। बस मैंने यही कहना था कि उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो में समझ लग गई होगी बात कि आप लोग जो बगैरतियाँ कर रहे हैं ना करें, इसका किसी को कुछ हासिल नहीं होना। जो आप लोग अपने पे डगर पे लगे हुए हैं ना, उस पर लगे रहें, ये और आलतू फालतू तरफ जाना छोड़ दें आप लोग। बस मेरा बिल्कुल भी नहीं था, ना ही मेरा दिल था, ना ही मैं चाहती थी वीडियो बनवाना। एक होता नहीं कि फोर्सफुली आप लोगों ने ऐसी घटिया बातें कर करके ना मजबूर किया वीडियो बनाने पे, वरना मेरा बिल्कुल दिल नहीं है कि मैं किसी के लिए वीडियो बनाऊं, और ना ही मैं कोई इतनी फारिग हूँ कि मैं वीडियो बनाकर हर किसी यारे गहरे को जवाब दूँ। तो भी आंटी फफे कुटनी वीडियो बनाए या अंकल सेकंड हैंड वीडियो बनाए, जो मर्ज़ी बनाए भाई, बोलते जो अच्छी बात है, जितना बोल सकते हो बोलो। ये तुम लोग के ख़ानदान की तरबियत ही ज़ाहिर हो रही है कि तुम लोग कितने ख़ानदानी हो, नीच हो, घटिया हो, अच्छे हो, महज़ीब हो, तहज़ीब याफ्ता हो, क्या नहीं हो, हमें से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि तुम लोग को आज की मेरी बात समझ लग गई होगी। अभी आंटी फफे कुटनी से हमने किनारा कर लिया, इसको हमने मुँह नहीं लगाया, ये झाड़ू मारे, पोंछा मारे, लैट्रिन साफ कर लोगे, गंद उठाए, जो मर्ज़ी करे भाई, बाहर जाके मजदूरियाँ ही करनी है। अब तुम लोग को थाली में सज के मिलने से तो रहा, ठीक है, अगर इतना ही सजाया मिल रहा होता तो तुम लोग को बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या थी, यहाँ पे बैठ के काम करते। लेकिन हमें उससे भी कोई मसला नहीं, जो है ठीक है, जो मर्ज़ी करे, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि आपको मेरी आज की बात समझ लगी, कि जो देखने वाले हैं वो भी समझ गए होंगे कि मैंने वीडियो क्यों बनाई है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी वीडियो बनाने की, लेकिन इन लोगों ने कल बातें की कि उसने मेरे बारे में ऐसी बातें की हैं। 100 दफ़ा करो और करो, जी भर के करो। ये जो बगैरत लोग आगे नीचे कमेंट्स में भी अपना हिस्सा डालते हैं ना, वो भी डालें, जी भर के डालें। मुझे इससे कोई मसला नहीं है। जो आप लोगों के अंदर है ना, वही निकल के बाहर आता है। जो आप लोगों के अंदर गंदगी है ना, जितना आप लोगों का चीप जहन है, जितनी आप लोगों की घटिया तरबियत हुई है, वही सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग ज़ाहिर कर रहे हो। तो उम्मीद करते हैं व्यूवर्स कि आपको जो सी हमारी आज की वीडियो है वो समझ लग गई होगी कि मैंने क्यों बनाई है, उसका मकसद क्या है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये लोग भी यहाँ पर जो चालबाजी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि इनके व्यूज़ आ रहे हैं, इनके चैनल ग्रो कर रहा है, इन पर कीचड़ उछालो, ये उछालो, वो उछालो। तो मैंने 2 टोक आप लोगों को जवाब दे दिया है। आप लोग लगे रहें, जो आपके अंदर है। आप इंसान जब आईने के सामने खड़ा होता है तो इंसान को आईने में वही नज़र आता है जो एक्चुअल में होता है, जो उसकी शक्ल होती है, जो उसके अंदर होता है, वो की शक्ल पे ज़ाहिर हो जाता है। तो बस यही बात है कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर जो आप लोगों के अंदर है वही निकल कर बाहर आ रहा है, दुनिया के सामने आप लोग रख रहे हैं। तो रखी जाए, लगे रहें आप लोग, जो आप लोग जिस तरफ लगे हुए हैं। मेरा काम था समझाना, आप लोगों को बताना कि आप कोई झाड़ू पोछा करके जो मर्ज़ी बगैरती कर ले, या वहाँ गांव में खड़ा होकर जो मर्ज़ी ले, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो आप लोग कम ज़र्फ़ हैं, हमारी ज़र्फ़, हम कितने ज़रफ़ वाले ही आप लोगों के सामने कि जो उन्होंने कितने लोगों की बुराइयां की हैं, लेकिन हमने बजाय इसके आके कि हम लोगों को यहाँ पर नंगा करते, उनके ख़िलाफ़ यहाँ पे वीडियोस बना के, अगर हमारा ये काम होता कि हम लोग व्यू के चक्कर में लगे होते, या हम लोगों को होता कि वॉच टाइम का ये सारा चक्कर होता, तो हम लोग आके बड़ी वीडियोस बना सकते। उन्होंने बुराइयाँ की, लेकिन हम लोगों ने कहा कि छोड़ो, जो उन्होंने कर दी सो कर दी। अब हम लोग इस तरह के तो हैं नहीं कि आके यहाँ पर लोगों के खिलाफ़ वीडियो बनाना शुरू कर दें। हम लोगों ने इस चीज़ को छोड़ दिया और उनसे किनारा कर लिया, ठीक है। तो ये है कि आपको उम्मीद है कि आज की जो हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। तो मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।